कर्म का फल सबको बराबर मिलता है, चाहे राजा हो या रंक। जब दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी, जो कंस की जेल में बंद थे, उन्हें मुक्त कराने गए, तब माता देवकी ने प्रश्न किया, मेरे प्रिय पुत्र, तुम तो स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु के अवतार हो, तो फिर हमें जेल से मुक्त कराने में 14 वर्ष क्यों लगाए? भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, आदरणीय माता, आपने भी तो मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया था। भगवान कृष्ण का जवाब सुनते ही माता देवकी आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है, ये असत्य है, मैंने भला तुम्हें कब वनवास दिया? तब भगवान कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं कि जब पिछले जन्म में मैं राम था, तब आप माता कैकेयी थी और पिता वासुदेव राजा दशरथ थे। तब आपने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया था। माता देवकी ने पूछा, तो फिर इस जन्म में माता कौशल्या कौन है? तो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया कि वो माता यशोदा है। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हमने जीवन में क्या प्राप्त किया यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हमारे कर्म कैसे हैं यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्म के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए, कर्म का नियम कितना बेदाग है, नित्य मुक्ति ही उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने अपने कर्म का फल भोगा और आपने अपने कर्मों का फल भोगा है। कई लोगों के मन में सवाल होते हैं कि उन्हें किए गए कर्मों का फल क्या इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? हमारे कुछ किए गए कर्मों का फल हमें तत्काल में मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में बाद में मिलता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें बाद में अपने अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल हमें लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे किसी भूखे को भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली, ये खुशी आपको तुरंत मिली और यह कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहले तो आपको खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। यह फल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसी तरह आपने चोरी की तो भय लगा होगा, मन में कुछ खटका होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह कर्म मन को दूषित करेगा। चोरी करने का फल मन को तुरंत दूषित करने का मिला। इसके बाद यदि पकड़ा गया तब अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। अगर पुराने पाप कर्म ज्यादा है तो वर्तमान बहुत ही संघर्ष भरा होगा, दुखदायी होगा, और अगर पुण्य कर्म ज्यादा है तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। अपने कर्म फल भोगने से स्वयं भगवान भी नहीं बच सके, कर्म फल भोगने से भगवान श्री राम भी नहीं बच सके, तो अन्य सांसारिक जीवों की क्या बिसात। राम ने बाली को छिपकर मारा था, इसका फल उन्हें कृष्ण अवतार में एक बहेलिया द्वारा चलाए गए बाण से मारे जाने के रूप में मिला। भगवान राम के पिता राजा दशरथ को भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा। राजा दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया था, जिस कारण पुत्र वियोग में श्रवण कुमार के पिता की मृत्यु हो गई। इसका फल राजा दशरथ को भगवान राम के वनवास के कारण पुत्र वियोग में देह त्याग कर भोगना पड़ा। इसीलिए लोगों को सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए ताकि उसका उन्हें सुखद फल मिल सके। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम धर्मवीर था। राजा धर्मवीर अपने न्याय और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक आदर और स्नेह देती थी। राजा धर्मवीर का एक अद्भुत महल था जो चारों ओर से सुंदर बागों से घिरा हुआ था। राजा धर्मवीर का एक बहुत ही गाढ़ मित्र और मार्गदर्शक था ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ एक महान ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा था। एक दिन राजा धर्मवीर ने ऋषि वशिष्ठ को पूछा, महर्षि, क्या जीवन में कर्मों का फल अवश्य मिलता है? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, राजन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। राजा धर्मवीर के राज्य में
एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास एक निर्धन व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी थी। वह अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म का पालन करता था। हरिदास अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बार हरिदास के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सब लोग भूख और प्यास से त्रस्त हो गए। हरिदास ने अपने पास बचे हुए अन्न को लोगों में बांट दिया। सारे लोग हरिदास की इस उदारता से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन हरिदास का परिवार भूखा रह गया। राजा धर्मवीर ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, महर्षि, हरिदास ने अपने कर्मों से बहुत पुण्य कमाए हैं, लेकिन फिर भी वह और उनका परिवार कष्ट में है। क्या यह न्याय है? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राजन, यह प्रारंभ है। कर्मों का फल हमेशा समय पर मिलता है। हरिदास का परिश्रम और उसकी निष्ठा उसे अवश्य ही फल प्रदान करेगी। कुछ दिनों बाद हरिदास को जंगल में एक गुफा मिली। गुफा के भीतर उसे एक विशाल खजाना मिला। हरिदास ने उस खजाने का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए किया, बल्कि पूरे गांव को उस खजाने से लाभान्वित किया। हरिदास की उदारता का फल उसे सुख और समृद्धि से मिला। राजा धर्मवीर ने इस घटना से प्रेरणा ली और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह भी अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन करेंगे।